दोस्तों, भविष्य मल्लिका पुराण की भविष्यवाणियों पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी में भारत के लिए एक भविष्यवाणी की गई है कि भारत 2026 तक दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में जाना जाएगा। चीन और कई इस्लामिक देशों के साथ अमेरिका भी तबाह हो जाएगा। क्या है भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियाँ, जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्ति से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां ही वायरल हो रही हैं। चलिए जानते हैं इनमें से कुछ खास भविष्यवाणियां। दोस्तों, उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग के अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही विदेशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। इनमें से एक भविष्यवाणी ये है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा गया है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 64 करोड़ रह जाएगी। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़क लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संबल ग्राम में होंगे। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंच सखा के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को
ओडिया भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी हैं। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु था। उनके दादा गोपीनाथ जगन्नाथ मंदिर के एक मुंशी थे। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी हैं। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मल्लिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जाता है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।